ये वास्तव में वो आश्रय था जो इंसान को सबसे ज्यादा सुरक्षा का एहसास देता है। ये जमीन के नीचे 2 मीटर से भी अधिक गहराई में बनाया गया था। मिस्टर विष्णु जंगल थेरेपी में आपका फिर से स्वागत है। निर्माण कार्य का शौकीन शियाओ हु आज अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी पीठ पर एक भारी बैग था जिसमें तरह तरह के निर्माण औजार और सामग्री भरी हुई थी। कुछ समय चलने के बाद उसने एक नीची और सुरक्षित जगह को अपने नए घर के लिए चुना। उसने कुशलता से फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। उसकी योजना के अनुसार ये नया घर जमीन के नीचे बनाया जाना था। शियाओ हु के हाथ तेज और सधे हुए थे। फावड़ा बार बार मिट्टी में धंसता और तुरंत बाहर निकल आता। काफी मेहनत के बाद लगभग आधा दिन लगाकर एक सटीक और साफ आकार का गहरा गड्ढा तैयार हो गया। चारों कोनों में नींव के गड्ढे तैयार करने के बाद शियाओ हु ने अपने कपड़े झाड़े और संतुष्टि के साथ आसपास से निर्माण सामग्री इकट्ठा करने निकल पड़ा। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के अपने सिद्धांत पर चलते हुए उसने केवल वही लकड़ियां चुनी जो पहले से ही गिर चुकी थीं, ताकि जंगल को कोई अतिरिक्त नुकसान न पहुंचे। जब पर्याप्त लकड़ी इकट्ठा हो गई तो उसने कुछ मोटे लट्ठे चुने और उनके दोनों सिरों पर छेद किए। इसके बाद उसने खुद बनाए लकड़ी के खूंटों की मदद से 2-2 लट्ठों को आपस में जोड़ दिया। ये लट्ठे आगे चलकर आश्रय के मुख्य सहायक खंभे बने। दीवारों के निर्माण के लिए उसने लट्ठों के सिरों पर पारंपरिक जोड़ बनाए। इस तरह की जोड़ तकनीक से बनी दीवारें बेहद मजबूत होती हैं और इनमें किसी भी धातु के हिस्से की जरूरत नहीं पड़ती। ये तरीका न सिर्फ टिकाऊ था बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल भी था। इसके बाद शियाओ हु ने लट्ठों की बाहरी छाल पूरी तरह हटा दी ताकि उनमें छिपे दीमक या कीड़ों के अंडे न रह जाएं। निर्माण स्थल को साफ करने के बाद उसने खुदाई से निकली मिट्टी को पास की नदी के पानी में मिलाया और अच्छी तरह गूंथ लिया। इस गाढ़े मिश्रण से उसने लकड़ियों के बीच की सभी छोटी छोटी दरारें भर दी। इससे न केवल मिट्टी के बहाव को रोका गया बल्कि दीवारों की मजबूती और गर्मी रोकने की क्षमता भी बढ़ गई। हालांकि बाकी 2 दीवारें बनाने से पहले शियाओ हु ने फायरप्लेस के लिए जगह छोड़ने का फैसला किया। उसे अच्छी तरह पता था कि ये आश्रय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होने के कारण फायरप्लेस न सिर्फ गर्मी देगा बल्कि खाना पकाने के भी काम आएगा। वो पास के इलाके से गर्मी सहने वाले नीले पत्थर इकट्ठा कर लाया। नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जमाते हुए उसने एक मजबूत और सुरक्षित फायरप्लेस की दीवार खड़ी कर दी। अंदरूनी हिस्से में उसने हर पत्थर को ध्यान से जमाया ताकि कोई भी जगह ढीली न रह जाए। इसके साथ ही उसने एक साधारण धुआं निकलने की नली भी बनाई जिससे धुआं बिना रुके बाहर निकल सके और अंदर जमा ना हो। जब चिमनी का आखिरी हिस्सा पूरा हुआ तो उसने तुरंत सूखी लकड़ियां काटी और फायरप्लेस की जांच की। जैसे ही लकड़ी जली, आग तेजी से भड़क उठी और धुआं पूरी तरह बाहर निकल गया। अब आखिरी दीवार में प्रवेश और निकास का रास्ता बनाना था। इसके लिए उसने सीढ़ियां खोदी ताकि आना जाना आसान हो। उसे पता था कि बारिश के बाद जमीन बहुत कीचड़ भरी हो जाएगी, इसलिए उसने लकड़ी के गोल टुकड़ों और मिट्टी की मदद से जमीन को पक्का किया। वैसे आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? अपनी सिटी या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। लकड़ी और मिट्टी का ये संयोजन जमीन को मजबूत, सूखा और टिकाऊ बनाता था। दीवार बंद करने से पहले शियाओ हु ने लकड़ी से तख्ते काटे। ये काम देखने में आसान लगता है लेकिन इसमें हाथों की काफी ताकत लगती है। इन तख्तों को जोड़कर उसने एक टेबल बनाई जो दीवार के अंदर बने खांचों में बिल्कुल फिट बैठ गई। इसके बाद उसने मुख्य द्वार का ढांचा तैयार किया। लकड़ी के कंभों में छेद किए, जोड़ बनाए और हर हिस्से को बेहद सटीकता से फिट किया। दरवाजे के पल्लों के लिए उसने 2 समान आकार की लकड़ियां चुनी। उन्हें अच्छी तरह घिसकर चिकना किया ताकि कोई खुरदुरापन न रह जाए। जब दरवाजा लगाया गया तो वो बिना किसी आवाज के आसानी से खुलने बंद होने लगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने एक साधारण लेकिन भरोसेमंद लॉक सिस्टम भी लगाया।
इसके बाद उसने उसी तकनीक से एक मजबूत बिस्तर बनाया, चारों कोनों में लकड़ी के पैर लगाए और हर जोड़ को अच्छी तरह कस दिया। बचे हुए तख्तों से उसने सामान रखने की अलमारियां बनाई। काम पूरा होने के बाद उसने एक छोटा सा अलाव जलाया, पानी उबाला और थोड़ी देर आराम किया। गर्म कॉफी की चुस्की लेते ही थकान कुछ कम महसूस होने लगी। अब छत बनाने का समय था। लकड़ियों को इस तरह जमाया गया कि पानी आसानी से बह जाए। उनके ऊपर घास, फिर मिट्टी की मोटी परत डाली गई। अंत में पूरी छत को मिट्टी से ढककर अच्छी तरह दबाया गया। बचे हुए पत्थरों से सीढ़ियां और मजबूत की गई। छत पर घास उगाकर पूरे घर को प्राकृतिक रूप से छुपा दिया गया। दूर से देखने पर यह घर जंगल का ही हिस्सा लगता था। नरम और सूखी घास से उसने एक साधारण गद्दा बनाया जो ठंडी रातों में गर्मी देता था। खुशी के मौके पर उसने फिर से फायरप्लेस जलाया और स्वादिष्ट खाना बनाया। मोमबत्तियों की रोशनी में पूरा घर गर्म और सुकून भरा लग रहा था। खाना खाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया, लकड़ी डाली और अपने बनाए बिस्तर पर लेट गया। आग की गर्माहट में वो धीरे धीरे गहरी नींद में डूब गया।